जो मदरसे हैं, जो उनमें अध्ययनरत छात्र हैं, उनका भी जो अकाउंट है, जो उनके नाम है, जो रजिस्ट्रेशंस हैं, उन सब से आधार सीड कराया गया है। तो आधार सीडिंग के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग पाए गए हैं अभी तक। यूपी के हरदोई में विद्यार्थियों के नामांकन के साथ आधार की अनिवार्यता से जिले के मदरसों में फर्जीवाड़े की परतें खुलने लगी हैं। आधार के अनिवार्य किए जाने के साथ ही बीते वर्ष की तुलना में जिले के मदरसों के करीब 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी घट गए हैं, या कह सकते हैं कि गायब हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कई मदरसों में तो 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स का कोई ब्यौरा ही नहीं मिल रहा है। हरदोई के मदरसों में 3 करोड़ 60 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का घोटाला हुआ है। आधार कार्ड अनिवार्य होते ही मदरसों के फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। आधार जरूरी होते ही मदरसों से 10,185 विद्यार्थी गायब हो गए। हरदोई जिले में कुल 141 मदरसे संचालित हैं। पिछले शिक्षा सत्र में 141 मदरसों में 25,984 थे। विद्यार्थी नामांकन में आधार अनिवार्य होते ही संख्या घटकर 15,759 रह गई है। पुराने आंकड़ों के अनुसार 10,185 विद्यार्थी अचानक गायब हो गए हैं। मौजूद शिक्षा सत्र में शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी विद्यार्थियों का ब्यौरा आधार कार्ड से जोड़ा जाए, ताकि सीधे छात्र के खाते में छात्रवृत्ति से लेकर अन्य चीजों का बजट भेजा जा सके और कहीं भी छात्रों के ब्यौरे में फर्जीवाड़ा न हो सके। देखिए, शासन की जो भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के सभी लाभार्थियों के खाता से आधार सीडिंग का कार्य कराया जा रहा है। इसी क्रम में जो मदरसे हैं, जो उनमें अध्ययनरत छात्र हैं, उनका भी जो अकाउंट है, जो उनके नाम है, जो रजिस्ट्रेशंस हैं, उन सब से आधार सीड कराया गया है। तो आधार सीडिंग के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग पाए गए हैं अभी तक। ऐसी संख्या लगभग 9,000 समथिंग है। तो ये जांच कराई जा रही है कि ऐसा क्यों है और वो बच्चे कहाँ हैं, रजिस्टर्ड थे वाकई में या नहीं थे। इसके बारे में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। कहा जा रहा है कि 3 करोड़ 60 लाख रुपए। स्वाभाविक है, जो बच्चे रजिस्टर्ड थे उन्हें छात्रवृत्ति भी आती थी। जो छात्रवृत्ति आती थी उसको अगर आप योग करेंगे मासिक या एनुअल, तो इतनी ही रकम लगभग बैठेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के चक्कर में कई बार विद्यार्थियों का पंजीकरण मदरसों और परिषदीय विद्यालयों में करा दिया जाता है, लेकिन ये वास्तव में या तो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या फिर इनका कोई वजूद ही नहीं होता। आपको बता दें कि हर महीने छात्रों को 300 रुपए के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाती है। मतलब ये एक विद्यार्थी को एक साल में 3600 रुपए छात्रवृत्ति मिलती रही है। अगर आंकड़ा जुटाएं तो 10,000 विद्यार्थियों को एक साल में 3 करोड़ 60 लाख रुपए छात्रवृत्ति भेजी गई और अब इन्हीं विद्यार्थियों का कोई ब्यौरा नहीं मिल रहा है। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ही पूरा ब्यौरा आधार से जोड़ा जा रहा है।